सो हे गाइस, गुड इवनिंग, न्यू डे न्यू व्लॉग। सो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से, बिकॉज हमारे घर में बन रहा है आज त्यौहार। तो ये जो त्यौहार है ये कल से ही हमारा बन रहा था, बट आज जो है आज मेन त्यौहार है। इस त्यौहार का नाम जो है वो है घी त्यार। तो घी त्यार हम इसको कहते हैं। तो इसका मेन जो फोकस होता है इस त्यौहार का वो होता है घी। तो इस त्यौहार के दिन हमें घी सबसे ज़्यादा इंटेक करना होता है, तो वो चीज़ है। उसके अलावा आज पापा लोग, मम्मी लोग, सब लोग किचन में लगे हुए हैं। आज ही ऐसा दिन है जिस दिन इतने लोग किचन में हैं वरना मुश्किल से 2 या 3 होते हैं। तो आज हमारे पापा ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। आज देखो पापा के हाथ की सब्जी खाने का मौका मिल रहा है हमको। तो अभी जो है हमने सोचा हुआ है कि आज जैसे हमारा उत्तराखंड का इतना बड़ा त्यौहार है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये हम पूरा इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, ये सिर्फ उत्तराखंड के स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी मैंने सोचा हुआ है कि हम में से जितने भी हैं, चाहे वो मम्मी हो, रिचू दी हो, पापा हो या मैं हूँ, हम सबको एक एक फैक्ट बताना है कि घी त्यार क्यों बनाया जाता है। अच्छा बट तैयार हो आप? बिल्कुल। तो सब लोग एक एक फैक्ट बताएंगे कि घी त्यार बनाने का क्या रीज़न है, क्यों बनाया जाता है, क्या होता है घी त्यार में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बुआ भी हैं, बुआ भी अपने सीरियल्स में बिजी हैं, बिकॉज बुआ के सीरियल्स आते हैं, तो उनको भी लाएंगे हम, और हम साथ में सारे फैक्ट बताएंगे कि क्यों जो ये घी त्यार है वो बनाते हैं। फैक्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत जो है हम भी जान लेते हैं पापा से, क्योंकि पापा को इन चीज़ों की बहुत नॉलेज है। पापा कुछ बताना चाहोगे हमें घी त्यार के बारे में? हाँ बेटा, बताओ। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान जो है त्योहारों का देश है। स्पेशली यदि मैं हमारे उत्तराखंड की बात करूं तो हमारा पूरा जीवन जो है त्योहारों में ही व्यतीत होता है। ये हरेला पर्व जब से प्रारंभ होता है तब से त्योहारों की एक श्रृंखला जैसी प्रारंभ हो जाती है। हरेले के तुरंत बाद जो है ये जो है घी त्यार श्रावण मास के मासांत में, श्रावण मास के मासांत यानी महीने के आखिरी दिन घर पर जो है पूरी पकवान बनते हैं। और दूसरे दिन जब भाद्र महीना शुरू होता है उस दिन जो है संक्रांति को जो है कि प्रत्येक घर में खीर आदि जो मीठी चीजें हैं उनको बना के उसमें घी दिया जाता है। घी उस दिन जरूर खाना होता है, ऐसा एक यहाँ की परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं। उनके अनुसार ही हमने आज प्रातःकाल, कल हमने रात को त्योहार मनाया था, वो तुमने भी खाया, पूरी पकवान सब बने थे। आज प्रातःकाल में भी श्रीमती जी मेरी मीना भट्ट जी द्वारा बहुत बढ़िया खीर, उसके साथ उसमें घी डाल के सभी को परोसा था। बड़े भी बनाए गए थे प्रातःकाल में, कल शाम भी बने थे। बड़े मम्मी ने बुलाई हैं बीच में, तो बड़े को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या होता है। बड़ा एक काइंड ऑफ पकौड़ा ही समझ लो आप, पकौड़ा ही होता है। बड़े से पकौड़ी हम बेसन से बनाते हैं, बड़े हम बनाते हैं भिगोई हुई उड़द से। उड़द को हम लोग क्या करते हैं, भिगाते हैं। तो ये भी उत्तराखंडी ही कुजीन है, ये समझ लो आप। तो उत्तराखंड की ही एक काइंड ऑफ डिश है। तो हम क्या करते हैं, बड़े भिगाते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, मसाले मिक्स करते हैं, फिर उसको फ्राई करके हम खाते हैं, मस्त होते हैं। पहले भी फिर और जो है ये जैसे ये भिगा रखा है, इन्होंने पेस्ट बना रखा है मम्मी ने, ये देखिए इसमें सब मसाले मिक्स कर रखे हैं। तो ये है ना, जैसे मैंने बोला आपको, उड़द जो है उसको भिगाते हैं फिर मिक्स करते हैं। तो ये अभी मिक्स उड़द है, इसके साथ मसाले डाले हुए हैं। त्योहारों की एक डिश और होती है शिंगल, यानी शिंगल शेल, शेल कहते हैं। ये बना रखा है, ये है क्या कहते हैं, चावल का आटा है। इसमें इन्होंने जो है दही में इसे वो कर रखा है, क्या कह सकते हैं इसको, मिक्स कर रखा है, मिक्स कर रखा है, गूंद रखा है ना। इसके ऐसे पतला करेंगे दूध डाल के, उसके बाद जब बनेगा तो फिर तुम दिखा देना कि हाँ कैसे शिंगल या सेल बनते तो हैं। सेल कहते हैं उसको हमारे पहाड़ी में। तो सेल बनाए जाते हैं चावल के आटे से, बड़े ही टेस्टी होते हैं, वो भी हम दिखाएंगे अभी आपको। तो ये सारी चीजें हैं। और कुछ बताना चाहोगे पापा? इसके बाद अब ये जो हमारा हरेला पर्व होता है ना, उसके बाद एक प्रकार से हमारे त्योहारों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। यहाँ अब घी त्यार हो रहा है। घी त्यार के तुरंत बाद जो है हमारा 7-8 का पर्व होता है। वो भी कुमाऊं कल्चर के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार का पर्व है, ठीक है ना। 7-8, उसके बाद जन्माष्टमी तो है ऑल ओवर इंडिया में होती है ना। उसके अलावा आजकल तो विदेशों में भी उसका आयोजन हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे हमारे ये पर्व जो है आगे बढ़ते रहते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हम उनको सेलिब्रेट करते हैं परिवार के सारे सदस्यों के बीच
ये पर्व हमारे मनाए जाते हैं। आइए आज जो हम बना रहे हैं वो ये सारी डिशें जो हैं बनने के बाद भी आपको हम दिखाएंगे कि भाई किचन मास्टर जो हमारी श्रीमती हैं मीना भट्ट जी, वो किस प्रकार ये तैयार करती हैं। हालांकि इनको हमने मदद की है। आज मैंने एक सब्जी बनाई है, ये है आलू मेथी की, क्योंकि ये बच्चे मेरे हाथ की आलू मेथी की सब्जी बहुत पसंद करते हैं। अपनी तारीफ, वाह 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 वाह, तारीफ कर रहे हैं। नहीं पापा सच में मजाक नहीं है, पापा मट्ठे वाली बहुत अच्छी बनाते हैं पापा। बिल्कुल। बुआ के सीरियल्स खत्म हो चुके हैं तो बुआ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो इसी के साथ अब पापा भी हैं, बुआ भी है, रिच्चू दी भी है, मम्मी भी है। तो अब हम सब क्या कर रहे हैं, फैक्ट बताएंगे एक एक कि क्यों ये घी तैयार बनाया जाता है। पापा ने कुछ तो आपको बता दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अब हम सब, अब जितना हम सबको पता है, क्योंकि हम लोगों को भी कुछ कुछ ही पता है, पापा को हमसे ज़्यादा नॉलेज है। तो कुछ मैं बताऊंगा, कुछ मम्मी बताएगी, कुछ रिच्चू दी बताएगी, कुछ बुआ बताएगी, और बहुत कुछ जो है हमारे पापा बताएंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं रिचा भट्ट जी से। रिचा भट्ट जी तैयार हो आप? हेलो गाइस, भुट्टा खा लो। तो चलो इससे स्टार्ट करते हैं। रिचा भट्ट बताएंगी कि क्या होता है घी तैयार। मुझे बस इतना पता है कि आज के दिन घी खाते हैं। वो तो घी तैयार है तो वो तो नॉर्मल चीज है, कुछ और बताना। और तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो सेकंड जो है वो है हमारी मम्मी। मम्मी स्टार्ट हो जाओ फिर। चलो आज जो है त्योहार है, घी त्योहार। इसमें जो है आज ये करते हैं, जो नई फसल हुई रहती है ना, जैसे मक्का है या फिर अरबी के वो जो होते हैं पत्ते, अरबी के पत्ते हमारे यहाँ गाबे कहते हैं उसको जो है मंदिर में चढ़ाया जाता है। आज से ये सब खाया जाता है शुरू। आज से जो है मक्का और ये अरबी के पत्ते गाबे जो है उनका आज से हम खाते हैं। जब मंदिर में चढ़ते हैं फिर हम खाते हैं उसको। हो तभी आज हम खा रहे हैं। हाँ, मक्के भी भुने हैं आज। ये देखिए मक्के आज हमने उबले मक्के हैं, वाले। तो हम इसको खा रहे हैं अपने हरिया नमक के साथ, हरे नून के साथ खा रहे हैं हम। तो जो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं वो है हमारी प्यारी बुआ। बुआ तैयार हो? हाँ तैयार है। चलो फिर। अब कल मसांद हो गई, कल हमारा सावन महीना खत्म हो गया, अभी हमारा भदो का महीना लग गया। आज कल मसा हरा लगा घी तैयार हो गया। कल शाम को पूरी बनाते, सेल बनाते, बटकू बनाते। आज सवेरे घी खीर बनाते, घी खीर खाते। अब हमारा हो गया भदो महीना चालू हो गया। अब थोड़ा हिंदी में बता दो, भदो मैन क्या होता है? भदो का महीना ये होता है, मेले लगते हैं, आठों होती है। हमारे यहाँ गमारा बोलते हैं, और जगह गणपति आती, दहीहंडी आती। यहाँ जन्माष्टमी बोलते, और जगह मतलब दहीहंडी मटका फोड़ते ना। वृंदावन में मटके फोड़ते, मगवई में फोड़ते, वो हुआ। तो अब है हमारे प्रो जी की बारी, जो सबसे प्रोफेशनल है इन चीज़ों में। तो पापा से पूछते हैं कि क्या है। मैंने बहुत कुछ तो तुम्हें बताया बेटा, लेकिन ये बहुत अच्छी ये बात है कि तुम मेरे पुत्र होते हुए इस उत्तराखंड से तुम्हें प्यार है, और उत्तराखंड की हर रीति रिवाज त्योहार को तुम अपने ब्लॉग्स के माध्यम से पूरे उत्तराखंड नहीं अभी तो पूरे विश्व में, क्योंकि ये एक ऐसा नेटवर्क है कि जहाँ भी लोग होंगे तुम्हारे ब्लॉग को खोलेंगे तो इसकी जानकारी उन तक पहुँच पाएगी। ये उत्तराखंड की बात जहाँ त्योहारों की तुमने की, तो हमारे यहाँ के त्यौहार मैंने कहा था कि भाई हरियाला पर्व से ये हमारे त्योहारों की श्रृंखला प्रारंभ होती है। उसके तुरंत एक माह बाद ये दूसरा त्यौहार हमारा घी त्योहार। इस घी त्योहार में जो घी है उसका सेवन किया जाता है, उसको खाने की एक परंपरा है। और वो परंपरा इसलिए ये भी कहते हैं, जो किंवदंतियां हैं वो ये हैं कि भाई इस घी का यदि सेवन हम नहीं करते तो हमें अगले जन्म में क्या कहते हैं घोंगा होना पड़ता है, ऐसा कुछ कहते हैं, है ना। अब ये सही कितना है गलत कितना है ये गॉड नोज। कल हमारा मासान था, कल भी हमारा त्योहार था। आज सुबह में हमने त्योहार बनाया, जैसा मेरी बड़ी दीदी ने तुम्हें बताया। आज शाम को भी हम और त्योहार बना रहे हैं। और श्रीमती जी द्वारा जो बताया गया कि भाई आज संक्रांत के दिन ये मक्के और अरबी के गाबे मंदिर में चढ़ाने के बाद वो खाना भी हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रातःकाल मंदिर में चढ़े, कभी शाम को हम लोग इसका सेवन करते हैं। तो अब जो बारी है वो आती है मेरी, क्योंकि लास्ट में मैं ही बचा हुआ हूँ। तो वैसे पापा ने बता दिया है घोंगा होना पड़ता है, तो वही मुझे एक फैक्ट पता था कि क्या होता है। अगर आप आज के दिन
घी है वो नहीं लेते हो, जैसे घी मतलब आपको किसी में भी ले सकते हो, चाहे वो रोटी में लगा हो या आप अपना खीर में डाल के खा रहे हो या किसी में भी, तो घी लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर वो नहीं लेते हो तो आप बनते हो गड़ियाल। गड़ियाल हमारे पहाड़ी भाषा में कहते हैं, घोंगा हिंदी भाषा में कहते हैं और इंग्लिश भाषा में कहते हैं स्नेल। तो ये मान्यता है, ये कहते हैं, ऐसा अब होता है नहीं होता है वो तो भगवान जाने। ये कहावत है कि हमारे उत्तराखंड में अगर आज के दिन घी नहीं खाया जाता है तो आप बन जाओगे गड़ियाल, स्नेल। बुजुर्गों ने हमसे बोला हुआ है तो हम वही सोच के चलते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको स्नेल बन जाते हैं, तो उसी के साथ हमारी रिचा दी को भी कुछ आइडिया है, तो ये आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती है। चलो आप शेयर करिए यार। हाँ, तो मेरे दिमाग में एक बात आई है कि शायद स्नेल बनने के पीछे इसलिए भी कहते होंगे क्योंकि स्नेल शायद बहुत स्लो चलता है, तो वो शायद लेजीनेस दिखाता होगा इंसान में कि हाँ भाई कोई इतना आलसी है जो इतने स्लो काम करता है, तो उससे बचने के लिए ऐसा कहते होंगे कि आज के दिन घी खाओ, खूब सारी तुम्हें एनर्जी आएगी, तुम्हारी जो बुद्धि है वो बढ़ेगी, तो इसलिए कहते होंगे कि हाँ कि स्नेल बन जाएंगे। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है। वैसे पॉइंट इसका एकदम करेक्ट है, क्योंकि जैसे अब ये तो होता नहीं होगा एग्जैक्टली ऐसा थोड़ी होता होगा कि स्नेल बन जाते होगा, है ना, वो तो कहावत है, बोलने वाली बातें हैं। पर ये बिल्कुल इसने सही बात कही कि घी अगर नहीं खाओगे, मतलब कुछ एनर्जी नहीं होगी आपके उसमें, तो आप लेजीनेस आपको हमेशा रहेगी, आप ऐसे ही ढीले ढाले से रहते रहोगे। तो वो कहना चाह रही है हमारी रिचा भट्ट। गुड, आई अप्रिशिएट दिस। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं बोला बट लास्ट में इसने पते की बात बोली है। हमारा डिनर लग चुका है, तो जैसा हमने बताया था इसको हम सेल कहते हैं। तो पापा ने जैसा बताया था आपको चावल के आटे का बनता है। उसके अलावा बड़े जो हैं ये बड़े हैं, ये देखो छोटे छोटे, मैंने बहुत जैसा बोला था पकौड़ी जैसे होते हैं, तो इसको बड़े कहते हैं। उसके अलावा हमारा रायता है, यहाँ पे दो सब्जियां हैं, तो इन्जॉय हो रहा है पूरा त्यौहार का। इसी के साथ अभी जो है आप इन्जॉय करो कुछ सिनेमैटिक वीडियो, तो मैंने आपके लिए सिनेमैटिक वीडियो बनाई हुई है इसके लिए एक, तो वो इन्जॉय करो आप। तो हमारा जो है वो डिनर हो चुका है, घी खूब खा लिया है आज, तो गड़ियाल नहीं बनने वाले हम लोग, हम में से कोई भी गड़ियाल नहीं बनने वाला है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी हम एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। गुड नाइट।